Hello students, once again welcome back to our YouTube channel Emo Sky and Sinha Tutorials। कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स? आई होप सो बेटर होगे, फाइन होगे एंड मस्त होगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपने जरूर देखा होगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था हाउ द वर्क कैन बी डिफाइंड, what is this general definition, what is its physical definition and what will be its standard definition। इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन को भी हम लोग समझे थे, इसके नॉर्मल डेफिनेशन को भी समझे थे। तो वहां से एक इक्वेशन आया था पार्ट 2 के लिए हम लोगों को एफ एस कॉस थीटा। तो हम लोगों को आज यही पार्ट 2 से हमें कंटिन्यू करना है। तो पार्ट 2 में मूव करने के पहले थोड़ा सा मैं पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन देता हूँ स्टूडेंट्स। पार्ट 1 में सबसे पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हमारा एनर्जी कंज्यूम होता है, एनर्जी इज कंज्यूम्ड, देन वी विल कॉल्ड इट वर्क, कि हम लोगों ने वर्क डन किया। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो होगा वर्क का डेफिनेशन, ये जनरल डेफिनेशन होगा। तो फिजिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फिजिकल डेफिनेशन हो जाएगा कि whenever a force is applied on a body and it displaces for a distance, then its product is known as work। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। और फिर लास्टली जाकर के जब एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आए, तब वहां से पता चला कि ये वर्क डन जो होता है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और इस वजह से ये आ जाता है एफ एस कॉस थीटा। क्या बन जाता है ये? एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला आ जाता है? एफ एस कॉस थीटा आ जाता है। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो अभी जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, अब फिर से पार्ट 2 का स्टडी करने जा रहे हैं, पार्ट 2 ऑफ द वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 स्टडी करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग जो इनिशियली अभी यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, वो किस टर्म से इनिशिएट करेंगे? टाइप्स ऑफ वर्क से इनिशिएट करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू टेक द टॉपिक टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क के कितने टाइप्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्क में अगर वर्क को डिफाइन किया जाए या वर्क को क्लासिफाई किया जाए स्टूडेंट्स, तो वर्क को 3 मेन पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है: पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड द जीरो वर्क। ओके, so here the work can be classified, here the work can be classified into 3 types, कितने टाइप्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं गाइस? 3 टाइप्स में। कौन कौन से? फर्स्ट जो हो जाएंगे हमारा, वो कहला जाएगा पॉजिटिव वर्क। कौन सा वर्क कहला जाएगा? पॉजिटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क को अगर डिफाइन करना हो हमें कि पॉजिटिव वर्क कैसे, किसको कहते हैं, तो इसको डिफाइन करने के टर्म में हम लोग इंक्लूड करते हैं कि जब कोई बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट हो और बॉडी सेम उसी डायरेक्शन में मूव किया हो, देन इट विल बी कॉल्ड अ पॉजिटिव वर्क। ओके, वी कैन राइट इट हियर, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, and the body displaces in the direction of force, force के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें, then it is called पॉजिटिव वर्क। तभी हम लोग इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्क कहते हैं। एंड दिस पॉजिटिव वर्क विल बी हैविंग सेम एंगल। सो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। यहाँ पे इसके बीच का एंगल क्या हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है गाइस। तो जैसे ही 0 डिग्री हुआ, अब हम लोग अगर वर्क कैलकुलेट करेंगे एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला यूज करके, तो क्या हो जाएगा हमारा? एफ का एफ, एस का एस एंड कॉस थीटा में कॉस 0 डिग्री पुट हो जाएगा।
अब cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इट विल रिमेन्स एज f इंटू एस इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा। ओवरऑल w इज इक्वल टू क्या बच गया, f इंटू एस। तो दिस विल बिकम फॉर्मूला किसके लिए, ऐसे केस के लिए जिस केस में बॉडी पे जो फोर्स लग रहा हो इसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ हो, दैट मीन्स बोथ द डायरेक्शन इज सेम। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आप यहाँ पे एंगल भी क्रिएट करके देख लो, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में फोर्स भी है, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री रहा होगा, ऑफ कोर्स 0 डिग्री रहा होगा। अगर ये फोर्स थोड़ा भी इधर रहता तब ना ये कुछ थीटा एंगल होता, बट फोर्स जो है वो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसके बीच कितना डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। तो 0 डिग्री के एंगल के केस में इट विल बी कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क। ओके, सो वी कैन अगेन डिफाइन द पॉजिटिव वर्क एज व्हेनेवर अ बॉडी इज पुश्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और एनी डायरेक्शन and the displacement also be take place in the same direction, then it is called the positive work. Okay guys, that's we can say here. Now we are going to move on the second type of the work, that is called the negative work. Okay, so I am going to edit it and I am going to change it to the negative work. So I have taken here negative work. Okay, तो नेगेटिव वर्क में बाकी सारे चीजें वही रहेगी, क्या चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ओके, एंड बॉडी डिस्प्लेसेस इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स के जगह यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, बॉडी डिस्प्लेसेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बॉडी डिस्प्लेसेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहा हो तब का केस है ये, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। तभी इसी को क्या कर देंगे हम लोग, नेगेटिव वर्क कर देंगे। और इस समय अगर इसके बीच का एंगल देखा जाएगा, इसकी इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो एंगल विल बिकम 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में कुछ ऐसा होगा कि बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो इधर से, तो ये डिस्प्लेस जो हो रहा हो वो इधर हो रहा हो, ऐसे केस को हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क कहेंगे। तो नेगेटिव वर्क के केस में इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो इसके बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और जब हम लोग इसमें पुट करेंगे फिर फाइनली एफ एस cos थीटा में 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो -1 होता है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई -1 होगा और फाइनली क्या आ जाएगा वैल्यू, -fs। तो -fs हमारा वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव वर्क। एक बार फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव वर्क में क्या होना है, जब फोर्स अप्लाई हुआ हो बॉडी पे और बॉडी डिस्प्लेस हुआ हो, बॉडी डिस्प्लेस हुआ हो, बट किधर, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स इधर हमने लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज कॉल्ड द नेगेटिव वर्क, तभी इसको नेगेटिव वर्क कहेंगे। एंड जो एंगल होगा इस समय वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। हियर यू कैन सी द एंगल यहाँ पे 180 डिग्री हो रहा है, तो 180 डिग्री के एंगल के केस में हम लोग इसको लिखेंगे cos 180, एंड cos 180 का वैल्यू मैंने कल ही बताया था। एक बार फिर अगर आपको नहीं याद है तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं आपको स्टूडेंट्स। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2, 90 डिग्री वैल्यू 0 एंड 180 डिग्री वैल्यू -1। ये फिर से मैंने आपको एक बार रिवाइंड करा दिया है कि cos में किस डिग्री का वैल्यू क्या होता है, एंड इट विल बी यूज्ड फर्दर मोर इन द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स वी कैन यूज इट। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द जीरो वर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम इरेजिंग द नेगेटिव वर्क एंड आई एम राइटिंग द जीरो वर्क। ओके, द थर्ड टाइप ऑफ द वर्क इज जीरो वर्क। एंड इसमें क्या होगा कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फोर्स तो अप्लाई होना ही है, देन द बॉडी
डिस्प्लेसेस, बॉडी डिस्प्लेस करेगा एंड बॉडी डिस्प्लेस होने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, ना ही सेम डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस करेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देन इट विल बी कॉल्ड नेगेटिव वर्क? नहीं। पॉजिटिव वर्क? नहीं। इट विल बी कॉल्ड जीरो वर्क। इसको जीरो वर्क कहेंगे। और इस समय एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। सो दिस विल बिकम 90 डिग्री। हियर यू कैन सी द डायग्राम और एग्जांपल। सपोज ये बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स अपवर्ड लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। आप इससे भी यहां से भी एज्यूम कर सकते हो कि फोर्स अगर मैं अपवर्ड लगा रहा हूं एंड डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो 90 डिग्री। आप अपोजिट भी कर सकते थे, फोर्स इधर लगा लो, डिस्प्लेसमेंट इधर कर दो, तब भी 90 डिग्री। तो इन द केस ऑफ 90 डिग्री व्हाट इट विल बिकम्स, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? एंगल पुट हो जाएगा cos थीटा में 90 डिग्री एंड 90 डिग्री पुट हो जाएगा तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया 0। तो f इंटू एस जो है दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाई 0 देन द टोटल वैल्यू विल बिकम 0। दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड जीरो वर्क। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? जीरो वर्क। सो गाइज we have studied the three types of the work. First is known as the positive work, and in the case of positive work, when we apply a force on certain direction, then the body moves also in that particular direction. That's why we will call it the positive work, and we get there the value of W is equals to Fs. Now if we are moving to the second kind of the work, that is the negative work, here it will be directed opposite to the direction of force. Suppose if we are applying the force from this direction, then the body will displace in this direction. This case is known as negative work, and here we will get the equation W is equals to minus Fs. And the last one, of course, the zero work. In the zero work, we have applied the force from this direction, then the body will displace in its perpendicular direction like upward or other downward. Okay, and in this case the total work will be 0 because of the cos theta, cos 90 degree is equals to 0. Okay guys, so by this way we can say that the work done in the perpendicular direction is always 0. Now students, we are going to have some example of this positive, negative and zero work. Okay, so I'm going to erase it. You can take a screenshot. Okay, okay students, so as we have studied here, we have classified the work into three parts. First part was that the positive work, second was the negative work, and third one was that the zero work. Okay, and in these cases the positive work, the angle between them is 0 degree and the force and displacement is in the same direction. Force and displacement are in same direction. In the case of negative work, angle will becomes 180 degree and the force and displacement acting in opposite direction. This acting in this direction, then displacement acting in this direction. So here it will in the direction of these forces and the displacement is opposite to each other. And in the case of zero work, the angle will becomes 90 degree and the force and displacement works at perpendicular direction. Displacement and force works at perpendicular direction. That means 90 degree. तो ये यहाँ पर perpendicular direction में work करेगा. Here we have got the formula W is equals to Fs. Here we have gotten the formula W is equals to minus Fs, and last
here we have gotten W is equals to 0. Now we are going to have some example of these cases, some positive cases. So whenever we push a block in the front side or in the opposite side of the direction of the force, then it is called the positive work. If we are going to pull a bucket of water from any kind of well, then it can be pulled by a pulley applying by the force likely to this. So here we are applying a force in downward direction and the bucket is lifting in upward direction. So it is the case of negative work, opposite direction. And in the zero direction, we have taken sun and the revolution of the earth around it. The force is acting as centripetal force in this direction and the body is displacing in its tangential direction. So the angle will become 90 degree and the net work will be 0. So I have given the 3 different examples for the positive work, negative work and जीरो वर्क. ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव वर्क में कभी भी आप पुल्ली सिस्टम यूज करके अगर किसी चीज को खींचते हो, वैसा केस आपका क्या कहलाएगा? नेगेटिव वर्क. क्योंकि उसको खींचने के लिए आप जो फोर्स अप्लाई करोगे वो डाउनवर्ड अप्लाई करोगे और जो बकेट है वो लिफ्ट होकर के अपवर्ड आएगा. तो ऑब्जेक्ट अपवर्ड आया, आपने फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई किया. सो दीज आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. क्लियरली वी कैन से दैट. And that's why it will become negative work. In the positive work, simply when I push the body in forward direction, okay, then it is called the positive work. And when the angle is perpendicular, that means 90 degree, then it is called the zero work. Okay, so after these examples, now we are going to have some another topic, that is the work done against gravity. Okay guys, so I am going to again erase it. You can take a screenshot if you want. So students, our next topic is the work done against gravity. Work done against gravity. Okay guys, so work done against gravity can be considered as the work done in the opposite direction of the earth's gravity. That is, if the earth is pulling some body in the downward direction and we are lifting it in upward direction, then this will be called the work done against gravity. Okay, let's suppose a person is pulling an object in upward direction by applying a certain force in the against of the gravity के against में अगर इसको पुल किया जा रहा है तो इस समय कुछ अगर डिस्प्लेसमेंट ये कवर करता है एस डिस्प्लेसमेंट को, then this will be called the work done against gravity. Okay, so we can define it as the like when a body is lifted up in upward direction against the gravity, then it is called work done against gravity. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसी को हम लोग वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कहेंगे गाइस. सो हियर द फोर्स इज अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन हियर इटसेल्फ and the displacement also took place in upward direction. And what force we have applied? We have applied the force equal to the weight. जितना बॉडी का वेट था उस बॉडी के इक्वल अपने फोर्स अप्लाई किया ताकि आप उसको लिफ्ट अप किए रखो और आफ्टर दैट आपने इसको डिस्प्लेस करा है. तो यहाँ पे
जो टोटल वर्क आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा आएगा। एफ और एस दोनों का डायरेक्शन यू कैन सी सेम है, फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, देन वी कैन राइट इट एज एफ एस ओनली, क्योंकि सेम डायरेक्शन में कॉस थीटा में 0 डिग्री हो जाता है एंड 0 डिग्री होने के बाद इसका वैल्यू 1 हो जाता है स्टूडेंट्स। कॉस थीटा का cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है बिकॉज, तो ओवरऑल ये आ जाएगा एफ एस। अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं पॉजिटिव वर्क में। सो W का वैल्यू आ गया है एफ एस। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ एफ। एफ का वैल्यू मैंने बताया वेट के बराबर होगा बच्चों, तो वेट के बराबर होगा तो वेट को लिखा जाता है m इंटू जी से, लिख दिया मैंने। एंड हियर द डिस्प्लेसमेंट टुक प्लेस इज एज इक्वल टू द हाइट, क्योंकि जितना भी डिस्प्लेसमेंट आप इसको कराओगे वो एक हाइट के फॉर्म में होगा, हाइट का वर्ग जैसा होगा। सो W इज इक्वल्स टू द फॉर्मूला विल बिकम्स m इंटू जी इंटू h। दिस इज द केस ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, so here it is the case of the work done against gravity in which we have taken m into g into h. M stands here for the mass of the body, g stands for the gravity and h stands for the height or the distance covered by the body which is lifted upward direction. Okay, so we can take these all things, and the gravity is itself taken here either 9.8 meter per second square or it can be taken nearly equal to 10 meter per second square. Okay guys, तो इस तरह से हम लोगों ने वर्क को पूरा खत्म कर लिया, वर्क का टाइप्स स्टडी कर लिया। वर्क के टाइप्स के स्टडी करने के बाद हम लोगों ने वर्क का जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का एक टॉपिक है वो भी हम लोगों ने खत्म कर लिया। तो वर्क डन जो होता है हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब वर्क डन से कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स वगैरह को आप लोग घर पे बैठ के बनाओ आराम से। ओके, एंड बना करके अगर आपको कोई डाउट लगता है उन सारे क्वेश्चंस में, उन सारे क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल आंसर यू श्योरली आइदर इन द लाइव सेशन और इन द कमेंट इटसेल्फ। ओके, सो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहो, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और हम जब चलते हैं तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना स्टूडेंट्स। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।